अभी हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अभी हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, जिसमें अब जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं। टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और आप वक्रता त्रिज्या को भी जानते हैं। इन दोनों में क्या संबंध होता है, इसकी बात हम करेंगे। तो जो पहले हम संबंध को देख लेते हैं कि संबंध क्या होता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो संबंध पे चले क्या है? जो गोलीय दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर आर बाई टू। ये हमारा रिलेशन होता है। एफ जो है यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, जहाँ स्मॉल एफ ये हमारा क्या है? फोकस दूरी। ये हमारा क्या है? फोकस दूरी। और कैपिटल आर ये हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि एफ बराबर जो होता है वो क्या होता है? आर बाई टू होता है। स्मॉल एफ बराबर आर बाई टू, जहाँ पे स्मॉल एफ होता है फोकस दूरी और आर जो होता है वक्रता त्रिज्या भी होता है। देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे हो सकता है कि आर बराबर टू एफ। ठीक है, आर और क्या हो जाएगा? टू एफ। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस करना क्या है कि यहाँ पे एक रख के और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। बस यही दो चीजें। तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है आर बराबर टू एफ। तो ये हमारा रिलेशन क्या आता है? आर बराबर टू एफ। दोनों स्टेटमेंट को आपको याद रखना है कि अगर फोकस दूरी के टर्म्स से पूछे तो बोलना है आर बाई टू। अगर वक्रता त्रिज्या का पूछा तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? टू एफ। यानी जो फोकस दूरी होता है उसका दुगुना होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण, इसको स्टेटमेंट में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। दुगुनी होती है। यहाँ पे दो रिलेशन आपको समझ में आ गया है कि स्मॉल एफ बराबर आर बाई टू और आर इजिकल्स टू टू एफ। तो दोनों रिलेशन को आपको याद रखना है। अगर फोकस दूरी पूछेगा तो आर बाई टू, अगर वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो आपको क्या बताना है? टू एफ। अब हमें क्या करना है? ये जो रिलेशन है हमारा एफ बराबर आर बाई टू, याद रखना ये स्मॉल एफ है। ठीक है, स्मॉल एफ बराबर आर बाई टू, इसे हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये होता है। इसको हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि ये जो हम अभी समीकरण लिखे हैं ये क्या सही है या गलत है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? अवतल दर्पण में इसे हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण में हम क्या करेंगे? इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है?
सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बनाना है, ठीक है। आप अवतल दर्पण जानते हैं कि जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, जिसका परावर्तक सतह जो है वो कैसा होना चाहिए, धंसा हुआ होना चाहिए। परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, धंसा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, एक हम अवतल दर्पण बना। तो ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है तो इसका जो है परावर्तक सतह कैसा होता है, परावर्तक सतह जो है इसका धंसा होता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण है। फिर इसका क्या होगा, प्रधान अक्ष भी होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, प्रधान अक्ष बनाएंगे। ये क्या हो गया हमारा, प्रधान अक्ष हो गया। इसका यहाँ पे क्या है, ध्रुव है। ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं। इसका कहीं क्या होगा, तो इसका एक वक्रता केंद्र होगा जिसे हम कैपिटल C से दिखाते हैं। और इसका एक फोकस, इसका एक मुख्य फोकस होगा। मुख्य फोकस को जो हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। मुख्य फोकस को हम क्या करते हैं, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मुख्य फोकस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, अच्छा ये जो हम दर्पण दिए हैं इसका कुछ नाम रख देते हैं। तो इसका हम नाम मान लेते हैं, ये दर्पण जो है एम और एम डैश है। तो दर्पण का नाम क्या है, एक हम एम डैश दर्पण लिए, ठीक है। ये दर्पण कैसा है, तो ये अवतल दर्पण है जिसका एक हमारा ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और मुख्य फोकस F है। अब क्या करना है कि हमें एक आपतित किरण लेना है। आपतित किरण क्या होता है, जो किरण दर्पण पे पड़ता है, लेकिन कंडीशन क्या है, जो आपतित किरण हो वो प्रधान अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तो हमारा प्रधान अक्ष ये है और इसके समांतर हम एक किरण लेंगे। तो ये हम इसके समांतर क्या लिए, एक आपतित किरण लिए। अगर जो भी आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती है, जो भी आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती है उसका गुण क्या होता है कि वो हमेशा जो है मुख्य फोकस से होके गुजरता है, वो मुख्य फोकस से होके गुजरेगा। तो ये जो है कुछ इस प्रकार से जो है परावर्तित हो जाएगा, यानी ये मुख्य फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। फिर क्या करना है, ये हमारा आपतित किरण हो गया। ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा, ये हमारा एक आपतित किरण है। ये हमारा आपतित किरण है। ये हमारा क्या है, ये हमारा परावर्तित किरण है। ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या करना है, हमें एक अभिलंब डालना है। तो ये एक क्या है, ये एक अभिलंब हो गया। और अभिलंब क्यों, क्योंकि ये इस पे कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अभिलंब जो है क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हमारा क्या है, एक अभिलंब हो गया। अच्छा ये जो आपतित किरण है इसका कुछ नाम देते हैं। तो ये मान लीजिए ये हमारा ए बी क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। और यहाँ बी और सी क्या हो गया, हमारा परावर्तित किरण हो गया। तो आपतित किरण हो गया हमारा ए बी और बी और सी क्या हो गया, हमारा परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया है। फिर क्या करना, अच्छा एक चीज आप और जानते होंगे कि जो मुख्य फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होता है, मुख्य फोकस, अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। और ये हमारा वक्रता केंद्र से लेके और ध्रुव के बीच का जो दूरी है उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा स्मॉल एफ हमारा फोकस दूरी हो गया और ये कैपिटल आर जो है हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब हम जो भी पिक्चर में लिखे हैं अब उसको क्या करेंगे, हम पिक्चर जो बना है उसको हम इसे अब शब्दों में लिखेंगे। शब्दों में क्या लिखेंगे,
शब्दों में हम लिखेंगे कि माना कि एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। एम डैश क्या हो गया, एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। देख रहे हैं, इसका ध्रुव क्या है, P हो गया, और वक्रता केंद्र जो है वो C है। ठीक है, जो इस पिक्चर में हम बस उसे एज इट इज लिख देना है। फिर क्या है कि ए बी एक आपतित किरण है, ए बी क्या है, एक आपतित किरण है, जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर तथा निकट है। फिर क्या हो रहा है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस कैपिटल एफ से होकर गुजरती है। साथ ही हम क्या किए, सी से बी को एक जो अभिलंब है इसको मिला दिए, तो ये भी लिख देते हैं। साथ ही सी से बी को मिला दिया, जो कि अभिलंब है। तो ये जो पिक्चर है उसको आपको एज इट इज इतना लिख देना है। अब क्या करना है, सो ध्यान देखिए, आप देख रहे हैं कि जो हमारा ए बी और सी, यहाँ पे एक कोण बन रहा है जिसका नाम है आई। ए बी और सी, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ए बी और सी। तो यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है हमारा स्मॉल आई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पिक्चर से क्या स्पष्ट है, पिक्चर से स्पष्ट है कि एंगल ए बी सी ये क्या है, ये हमारा है एंगल आई, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए फिर हमारा क्या बनता है, उसके बाद हमारा सी बी और एफ, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोण बना, ये हमारा क्या है, स्मॉल आर वाला कोण बन रहा है। पहले वाले को हम इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं एंगल सी बी एफ का। तो सी बी एफ से कौन सा कोण बनता है, तो सी बी एफ से बनता है हमारा एंगल सी बी एफ, इससे बनता है एंगल आर, जिससे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। फिर जो है हमारा पी और एफ, पी और एफ के बीच, यानी हम किस दूरी की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं, पहले वाले को मिटा देते हैं। अभी बात कर रहे हैं पी और एफ, यहां से यहां तक की दूरी, इसे हम क्या बोलते हैं, तो पी और एफ को हम बोलते हैं फोकस दूरी। और फिर ये जो वक्रता के केंद्र और ध्रुव के बीच की जो ये जो दूरी है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे दूरी को हम बोलते हैं वक्रता
त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर। तो हमें क्या करना है, एज इट इज इस दोनों चीज को लिख देना है। तो यहाँ पे जो हमारा पी एफ है, पी एफ क्या हमारा, ये हमारा फोकस दूरी है। क्या है ये हमारा फोकस दूरी है, जिसे हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और फिर जो हमारा सी और पी है, जो सी और पी है ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा ये कहलाएगा हमारा वक्रता त्रिज्या। सीपी क्या है हमारा वक्रता त्रिज्या है, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें, हमें सिद्ध करना है इस पूरे कंस्ट्रक्शन के बाद हमें सिद्ध क्या करना है, ये करना है हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि स्मॉल एफ बराबर कैपिटल आर बाई टू। हमें ये क्या करना है, इस चीज को हमें सिद्ध करना है। हम जैसे लिख रहे हैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप उस चीज को फॉलो करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसकी गारंटी है। अब देखिए, अब आपको लिखना है प्रमाण। क्या लिखना है, प्रमाण यानी कि प्रूफ। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ए बी सी, जिसे हम क्या कहते हैं आपतन कोण बोलते हैं, यानी कि स्मॉल आई है। फिर हमारा बन रहा है सी बी एफ, ठीक है, एंगल आर। और हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं, परावर्तन के हम नियम से जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमारा यहाँ पे क्या है, एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी बराबर किसका होगा, बराबर होगा एंगल सी बी एफ। किसके बराबर होगा, एंगल सी बी एफ। कैसे होगा, तो ये होगा परावर्तन के नियम से। किसके बराबर होगा, परावर्तन के नियम। यानी परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, इससे हमें क्या मानना है, इससे हमें मानना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, एंगल आई बराबर एंगल आर, या इसको हम एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ भी कहेंगे। यानी परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर एंगल आर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा चीज जो आपको समझना है कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है यानी जो आपतित किरण है, और ये जो पीसी है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ए बी जो है सीपी के क्या है, समांतर है, और सीबी क्या है, उससे मिलता है। तो ये बात हमें लिखना है। फिर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि ए बी जो है वो जो है सीपी के क्या है, समांतर है, और सीबी उससे मिलती है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमको पता है कि जो ए बी आपतित किरण है, ये क्या है, एक आपतित किरण है, और ये हमारा सीपी है, यानी कि ये प्रधान अक्ष है, और ये एक दूसरे क्या है, समांतर है, और ये जो सीबी हमारा अभिलंब है ये उससे मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज क्या देखना है, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ए बी सी, ये बराबर होगा बी सी एफ। यानी ये जो एंगल ए बी सी है ये किसके बराबर होगा, बी सी एफ, यानी इसके बराबर होगा एंगल आई। कैसे होगा, तो एकांतर कोण से। आप इस चीज को जानते हैं कि जब भी दो समांतर रेखाएं होती हैं और इससे जब कोई भी तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, जो अंतः कोण होता है, जो अंतः कोण होता है, ये जो है एक दूसरे के अपोजिट वाला जो अंतः कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए अगर ये हमारा एंगल 1 है तो ये भी क्या होगा, एंगल 1 होगा। यानी इसकी माप क्या होगा,
बराबर होता है, तो इसे हम बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। कंडीशन क्या है कि दोनों रेखा जो है एक दूसरे का समांतर होनी चाहिए, और जो तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो जो एक दूसरे का जो विपरीत अंतः कोण होता है, इस तरह का जो कोण होता है, ये क्या होता है? बराबर होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ भी तो ऐसा ही कुछ है। ये जो है हमारा, और ये क्या है? समांतर है, और ये रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो ये एंगल आई बराबर ये इसके बराबर होगा। तो हम क्या बोलेंगे? एंगल ए बी सी बराबर होगा हमारा बी सी एफ। तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल क्या था हमारा? ए बी सी। एंगल ए बी सी बराबर होगा बी सी एफ। एंगल ए बी सी बराबर होगा बी सी एफ। कैसे होगा? तो ये होगा हमारा एकांतर कोण से। किससे होगा? एकांतर कोण से। तो आपको एकांतर कोण समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देना है। अब देखिए, हम यहाँ पे क्या दिखा है कि एंगल ए बी सी, आपको जो ध्यान देना है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि एंगल ए बी सी बराबर क्या दिखा है? एंगल बी सी एफ। अच्छा, इसे हम इक्वेशन नंबर, एक मिनट रुकिए, इसे हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे आप देखें कि एंगल ए बी सी बराबर क्या दिखा है? एंगल बी सी एफ दिखा है। और यहाँ पे एंगल ए बी सी बराबर क्या दिखा है आपको? सी बी एफ दिखा है। यानी दोनों जो ए बी सी सी बी एफ के बराबर है, और ये जो एंगल ए बी सी है वो बी सी एफ के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों से हम क्या कर सकते हैं कि अब जब दोनों का हमारा आर एच एस बराबर है, तो पक्का एल एच एस भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं निष्कर्ष। इसे निष्कर्ष हम यही निकाल सकते हैं, लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या है? एक हमारा कहता है कि एंगल ए बी सी बराबर सी बी एफ, और दूसरा कह रहा है कि एंगल ए बी सी बराबर बी सी एफ। तो इससे हम निष्कर्ष यही निकालेंगे, इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि एंगल सी बी एफ बराबर हाँ क्या हो जाएगा? एंगल बी सी एफ। ठीक है, अब हम देखें कि एंगल ए सी बी एफ और एंगल बी सी एफ ये दोनों क्या है? बराबर हैं। इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। एंगल बात करें सी बी एफ का, सी बी एफ यानी ये वाला एंगल, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और एंगल बी सी एफ यानी इसकी, ये एंगल, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों कोण जो है हमारा बराबर है। ये क्या है? दोनों कोण, ये एंगल आर और ये एंगल आई, ये जो दोनों के दोनों क्या है? हमारा बराबर है। तो जब दो कोण बराबर, तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होगा। तो इसके सामने एंगल आई के सामने ये वाली भुजा, और आर के सामने, कलर चेंज कर लेते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसके सीधे दूसरा, तो इसके सामने ये वाली भुजा, तो ये दोनों क्या है? आर के सामने वाली ये भुजा और आर के सामने वाली ये भुजा, ये दोनों के दोनों भुजा क्या है? बराबर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बना है? ये जो है एक, ये एक, ये बी सी एफ, ये क्या है? एक त्रिभुज बन रहा है जिसकी दो भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी सी एफ जो है, त्रिभुज बी सी एफ क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे हम इस चीज को लिखेंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज बी सी एफ क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी क्या होगी? दो भुजा बराबर होगी। दो भुजा कौन कौन? एक भुजा तो हमारा बी एफ, और एक भुजा हमारा सी एफ। तो ये क्या होगा? बी एफ बराबर होगा सी एफ के। तो लिखेंगे, इसीलिए बी एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा? सी
एफ, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। आई होप कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब एक चीज हमें क्या मानना है, हमें अब एक चीज ये मानना है कि ये जो हम दर्पण का द्वारक लिए हैं, इसको ये माने दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। क्या मानना है? ये मानना है आपको कि दर्पण का जो द्वारक है, यानी ये जो दूरी है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये दर्पण का द्वारक, और इस दूरी को मान लेते कि ये बहुत छोटा है। मानना क्या है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। तो जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा, तो ये जो बिंदु यहाँ बी है, ये इसके बहुत पास होगा, एकदम पास होगा। ठीक है, इस दूरी को तो आप कुछ ऐसे देख रहे हैं कि ये दूरी कुछ इस प्रकार का है, ऐसे है। ये हमारा बी है और ये पी है। तो देखिए बी और जो पी है, जब ये बी इसके बहुत पास होगा, ऐसे 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 जब हम करके देखें, तो जब ये बी इसके बहुत पास होगा, तो ये बी और पी दोनों माने कि एक ही पॉइंट है। क्या होगा? एक ही पॉइंट होगा। तो इससे हम ये क्या मान सकते हैं? इसे मान सकते हैं कि यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से जो इसकी दूरी है, वो दोनों के दोनों क्या है? समान ही होगा। कब? जब ये बी पी के बहुत पास होगा। ये जो बी है, अगर इस पी के जब बहुत पास होगा, ये तभी होगा जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा। तो ये जो हमारा दूरी है पी एफ और ये हमारा बी एफ, ये दोनों के दोनों क्या होगा? एक ही संख्या। क्योंकि देखिए यहाँ से पहले यहाँ आएगा, इस तरह से आते जाएगा आते जाएगा। तो धीरे जैसे हम यहाँ पी के पास पहुंचेंगे, तो ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, दोनों के दोनों लगभग क्या होगा? समान होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो पी एफ और जो बी एफ है, ये दोनों के दोनों क्या है? समान है। तो ये चीज आपको क्या करना है? एक यहाँ पे कंडीशन लगाना है। कंडीशन क्या है हमारा? हमारा कंडीशन है कि माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु बी बिंदु पी के बहुत ही निकट है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमारा दूरी है, यानी जो हमारा ये वाला दूरी है पी एफ, और ये जो दोनों है बी एफ, जब ये बी इसके एकदम पास में होगा यहाँ हो, तो ये दूरी लगभग दोनों क्या होगा? समान होगा। यानी बी ए बराबर क्या होगा? हमारा पी एफ होगा। इसलिए क्या होगा? बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? हमारा पी एफ होगा। इससे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इससे हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 4। अब आपको यहाँ जो ध्यान देना है, ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ जो हम बी ए बराबर क्या लिखे हैं? सी एफ लिखे हैं, और यहाँ लिखे हैं बी ए बराबर क्या लिखे हैं? पी एफ लिखे हैं। इसका मतलब है कि समीकरण 3 और 4 से हम क्या पाएंगे? दोनों का आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस भी क्या होगा? बराबर होगा। तो बी एफ जो सी एफ के बराबर है और फिर बी एफ पी एफ के बराबर है, इसका मतलब कि सी एफ बी एफ के बराबर होगा। यानी हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा बी एफ है, ये पी एफ के बराबर है, और ये पी एफ जो है हमारा सी एफ के बराबर है। इसका मतलब क्या है? कि पी एफ जो है हमारा सी एफ के बराबर है। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि जो बी एफ है, ये वाली जो दूरी बी एफ है, ये किसके बराबर है? पी एफ के बराबर है। और फिर हम यहाँ पता चला कि जो पी एफ है वो सी एफ के बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये जो सी एफ जो है पी एफ के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि जो पी एफ है, यानी कि ये जो पी एफ है वो सी एफ के बराबर है। ये पी एफ जो है सी एफ के बराबर है। अब पी एफ जब सी एफ के बराबर है, ये जो डिस्टेंस है,
एक मिनट, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ कलर के हैं। हम अभी क्या बात कर रहे हैं, हम बात करें कि ये जो पी एफ है, यानी ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, जब दोनों बराबर, इसका मतलब कि एफ जो है एकदम बीच में है। ये डिस्टेंस बीच में होगा तभी तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये पी एफ और ये सी एफ, ये दोनों दूरी बराबर है। ये कब होगा, ये तभी होगा जब ये एकदम बीच में होगा। यानी ये जो एफ है वो हम बोल सकते हैं कि पी सी का, यानी पी ये वाला पॉइंट और सी, ये दोनों के बीच में एफ है, तभी तो ये जो दोनों डिस्टेंस होगा, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। कब होगा, जब एफ जो है इस पूरे पीसी का क्या हो, मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि बिंदु पी एफ अगर सी एफ के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बिंदु एफ जो है वो क्या है, बिंदु एफ जो है, सॉरी, बिंदु एफ जो है, बिंदु एफ जो है वो क्या है, पीसी का मध्य बिंदु है। क्या है, पीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, ये हम लिख सकते हैं। तो एफ जो है पीसी का मध्य बिंदु है, तो पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ, यानी हम किस दूरी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पी एफ, इस दूरी को, पी एफ हमारा यही है। तो पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, इस पी एफ को लिख सकते हैं, ये जो दूरी है वो पीसी का आधा है। ये जो दूरी है वो इस पूरे का क्या है, आधा है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है वो इसका क्या है, ये जो दूरी है इसका आधा है। यानी जो पी एफ है वो क्या है, पीसी का आधा है। पी एफ को क्या लिख सकते हैं, ये पीसी का जो आधा है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि ये पी एफ हम किसको माने थे, पी एफ को हम क्या माने थे। तो आप देखिए, पी एफ को हम, पी एफ को हम क्या माने थे, पी एफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पी एफ को हम क्या माने थे, स्मॉल एफ माने थे। सी पी जो था वो हमारा आर था, तो हमको ध्यान देना है। पी एफ को हम क्या माने थे, पी एफ को हम स्मॉल एफ माने थे। और सी पी या पी सी, वहां पे हम सी पी मान लिए, हालांकि यहाँ पी सी है, तो सी पी या पी सी एक ही चीज है। तो ये जो सी पी या पी सी है इसको हम क्या माने, इसको हम माने कैपिटल आर बाई टू। तो ये हमारा क्या हो गया, यही तो हमारा रिलेशन था कि स्मॉल ए बराबर आर बाई टू। हालांकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा आर बराबर टू एफ। तो ये भी हमारा एक रिलेशन है। तो आप दोनों रिलेशन को याद रखिएगा कि एफ बराबर आर बाई टू या आर बराबर टू बाई एफ। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब पी एफ बराबर सी एफ है तो इसको हम दूसरे तरीके से और कर सकते हैं कि पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, हम पीसी को ऐसा लिख सकते हैं, पीसी मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है, अभी हम बात कर रहे हैं किस डिस्टेंस का, पहले इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए, इस पूरे डिस्टेंस को हम पी ए पीसी कर रहे हैं, पीसी को हम क्या मान सकते हैं, पीसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी एफ प्लस सी एफ, यानी ये पूरे पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जोड़ प्लस यहाँ से यहाँ तक का जोड़, इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये पूरा पीसी होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि पीसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ, ऐसा हम लिख सकते हैं। पीसी बराबर सी एफ प्लस पी एफ। पीसी जो हमारा पूरा दूरी है, पूरा दूरी को हम क्या माने थे, वक्रता त्रिज्या माने थे। और सी एफ और पी एफ क्या है, बराबर, सी एफ बराबर पी एफ है। तो हम देख रहे हैं कि सी एफ बराबर क्या है, पी एफ है। तो हम सी एफ को सी एफ रहने देते हैं और पी एफ को भी हम क्या मान लेते हैं, सी एफ मान लेते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आर बराबर सी एफ प्लस सी एफ, सी एफ प्लस सी एफ, एक जो सी एफ है वो हमारा क्या है, सी एफ जो हमारा पी एफ के बराबर, और पी एफ को हम क्या माने थे, स्मॉल एफ माने थे। तो सी एफ को क्या मान सकते हैं, स्मॉल एफ प्लस स्मॉल
एफ। तो आर बराबर ए प्लस एफ क्या हो जाएगा हमारा 2f हो जाएगा। तो हम कुछ इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आर बराबर 2f हो गया तो ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आर बाई 2 आ जाएगा। तो इन दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस चीज का क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और आई होप कि आपको ये चीज क्या है समझ में आया होगा। आप इसको 2-3 बार देखिए और आपको बहुत अच्छे से आपको इसी तरह से एग्जाम में लिखना है। और आई होप कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा।